औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। कहानियाँ ऐसे ही नहीं लिखी जाती, ये है हमारा आज का मौजू। नाज़रीन, आप मेरी कहानियाँ भी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कलील अरसे में जितनी तादाद में मेरे वेब चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए ममनून रहूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ ये महज ज़हनी इख्तरा नहीं होती। मैंने आज तक 200 के करीब जो कहानियाँ आपको सुनाई हैं और अभी सैकड़ों कहानियाँ और सुनानी हैं, इनके पीछे हक़ाइक़ होते हैं। इसी तरह कोई भी दुनिया का, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ के जो शायर होते हैं, अदीब होते हैं, अफसाना निगार होते हैं, कहानीकार होते हैं, वो जो कुछ आपको सुनाते हैं, लिखते हैं, आप जो पर्दाए सिमी पर, सिनेमाओं में फिल्में देखते हैं, उनकी जो कहानियाँ होती हैं, वो कहानियाँ लिखने वाले वो जो लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी के पीछे हक़ाइक़ होते हैं। कहानी हकीकत के बग़ैर तख्लीक नहीं होती। तो आज हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में पंजाबी ज़ुबान की सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में लिखने वाले राइटर की ज़िंदगी की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी उस राइटर ने मुझे कई साल पहले सुनाई थी। जिस राइटर का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो हैं जनाब नासिर अदीब साहब। वैशी जट और मौला जट जैसी फिल्में लिखने वाले। इनकी बेगम साहबा आमना उल्फत साहबा, उनसे भी मेरा बहुत मोहब्बत है। आमना उल्फत साहबा के वालिद फिल्म साज भी थे, डायरेक्टर भी थे। बाज़ फिल्मों में उन्होंने, अमीन मलक साहब ने अदाकारी भी की। तो आज की जो कहानी है, देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर तरीन औरतें, अपने ज़माने की मशहूर तरीन एक्टर से जब बूढ़ी हो जाती हैं, तो घर वाले उन पर क्या क्या पाबंदियां लगा देते हैं। इसी तरह मर्दों के साथ भी होता है कि जब एक मर्द ज़िंदगी भर की जिद्दोजहद के बाद कामयाबियां समेटता है, दौलत कमाता है, अपने बच्चों को ऐश और तय्युश देता है, उनके लिए बड़े बड़े घर बनाता है, उनको बाहर के मुल्कों में पढ़ाता है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका घर का माहौल तब्दील हो जाता है, तो बाप पर भी पाबंदियां लग जाती हैं कि वो अपने माजी की कहानियां ना सुनाया करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे हों या बीवियाँ हों या आपके भाई हों या कोई और रिश्तेदार हों, उनको ये कोई हक नहीं पहुँचता कि वो एक जिद्दोजहद करके एक मुकाम हासिल करने वाले शख्स पर पाबंदी लगाएं कि वो अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं सुनाएगा। नासिर अदीब की फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस की बेइज्जती की जाती है। बदमाशों के ज़रिए पुलिस जो होती है उसकी तज़लील की जाती है। इसके पीछे भी एक फ़िलॉसफ़ी है। फ़िलॉसफ़ी क्या है, ये कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा, और ये एक इंतहाई हैरतनाक कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ कि नासिर अदीब साहब ने, जब शायद अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी, मुझे अपनी कहानी सुनाई थी कि वो किस तरह अपने गांव में रहा करते थे। उनके वालिद मोहतरम एक
गांव का जो बड़ा ज़िम्मेदार था उसके मुजारे होते थे, उसके ग़ुलाम होते थे। नासिर अदीब के वालिद अपने जागीरदार के मुजारे और ग़ुलाम होते थे। और नासिर अदीब ने एक मुझे वाक़या सुनाया था कि एक दफ़ा वो जागीरदार उनके वालिद से नाराज़ हो जाता है तो उनके घर में पुलिस को भेजा जाता है। पुलिस वाले घर में उनके वालिद पर किस तरह तशद्दुद करते हैं, उन्होंने उस तशद्दुद की पूरी तशरीह भी की थी। फिर नासिर अदीब साहब ने मुझे बताया था कि किस तरह थानेदार उनके बाप को अपने घोड़े के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए थाने तक ले जाता है और थाने में उनका क्या हशर किया जाता है। ये सब कुछ नासिर अदीब ने अपने बचपन में देखा था। नासिर अदीब जब बड़े होते हैं, शऊर में आते हैं, तो अपने कैथारसिस के लिए अपने ख़ानदान पे, अपने वालिद पे होने वाले मुलाज़िम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके दिमाग में आता है कि वो ये लिखा करेंगे। जब वो लाहौर में आए तो उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उनके पास अच्छा लिबास नहीं था। वो शायद एक धोती कुर्ते और एक चप्पल पहनकर लाहौर में वारद हुए थे और यहाँ आकर उन्होंने कितने मुसाइब झेले, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, ये नासिर अदीब खुद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं बताऊंगा तो शायद समझे, आप लोग तसव्वुर करें कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूँ, ऐसा कतई तौर पे नहीं था। नासिर अदीब ने बहुत मुज़ालम बर्दाश्त किए, फिर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, उनको फ़िल्में लिखने का मौका मिला। उन फिल्मों के ज़रिए उन्होंने वो मुज़ालम उजागर किए पर्दा सिमी पर, सिनेमा हॉलों में लोगों के सामने लाखों करोड़ों आवाम को बताया कि हमारे मुल्क में गरीब के साथ क्या होता है, मज़लूम के साथ क्या होता है, मुजारे के साथ क्या होता है। ये सारी फिल्में जो आपने देखी हैं नासिर अदीब साहब की या दूसरे जो राइटर्स फिल्में लिखते हैं, उनके पीछे भी उनकी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। तो नाज़रीने गिरामी, आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नासिर अदीब के बारे में मज़ीद बातें, मज़ीद तफासील मैं आपको अगली बार सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। जाते जाते गुजारिश है कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।